पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन दो हथियारों की सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी वो हैं S-400 और ब्रह्मोस। S-400 भारत ने रूस से लिया है और ब्रह्मोस भी भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है। S-400 डिफेंसिव हथियार है और ब्रह्मोस ऑफेंसिव, यानी S-400 बाहरी हमलों को रोकता है और ब्रह्मोस हमला करता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है और अब भारत इसे एक्सपोर्ट भी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इंडोनेशिया का दौरा किया था और इस दौरे में ब्रह्मोस के सौदे पर भी सहमति बनी। इससे पहले भारत ने फिलीपींस को भी ब्रह्मोस बेचा था। जनवरी 2022 में फिलीपींस के रक्षा सचिव डेल्फिन लॉरेंजाना ने ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को जारी नोटिस ऑफ अवार्ड में इस सौदे को मंजूरी देने की जानकारी दी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत जब ब्रह्मोस बेचता है तो क्या रूस की भी सहमति लेनी पड़ती है? डिफेंस एक्सपर्ट राहुल बेदी कहते हैं, भारत ने कभी खुलकर नहीं कहा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसके पास है। भारत ने ब्रह्मोस फिलीपींस को बेचा है तो बिना रूस की सहमति के संभव नहीं हुआ होगा। अब इंडोनेशिया से भी डील हो गई है, वियतनाम से भी सालों से बात चल रही है। ये नहीं पता कि बेचने के बाद जो पैसे मिलते हैं उनमें रूस की कितनी हिस्सेदारी होती है। जाहिर है रूस को भी हिस्सेदारी मिलती होगी। कुछ इसी तरह की बात डिफेंस एक्सपर्ट और सोसाइटी ऑफ पॉलिसी स्टडीज के निदेशक सी उदय भास्कर भी कहते हैं। उनका कहना है कि रूस की सहमति अनिवार्य है। निर्यात के बाद भारत को जो पैसे मिलते हैं उनमें भी रूस की हिस्सेदारी है। इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भारत और रूस दोनों के पास है। ये पूरी तरह से भारतीय मिसाइल नहीं है। मेरा मानना है कि इसके निर्यात से सुरक्षा और सामरिक क्षेत्र में भारत की विश्वसनीयता और मजबूत हुई है। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्पेशल सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर लक्ष्मण कुमार कहते हैं, ब्रह्मोस रूस और भारत का द्विपक्षीय मामला है, इसलिए कई चीजें सार्वजनिक नहीं हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि भारत रूस की सहमति के बिना ब्रह्मोस नहीं बेच सकता है। ब्रह्मोस एरोस्पेस बोर्ड ही ये फैसला लेता है और इसमें रूस के भी अधिकारी शामिल हैं। बोर्ड में सहमति से फैसला होता है कि किस देश को बेचना है और किसे नहीं। ब्रह्मोस शुरुआत में ज्यादा रूस का था, लेकिन अब डीआरडीओ ने इसे बहुत हद तक अपना बना लिया है। इसके बावजूद रूसी कंपोनेंट से निर्भरता खत्म नहीं हुई है। पिछले कुछ सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा है। सरकार ने 2025 तक $5 अरब के डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट रखा था। साथ ही रक्षा उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया गया। ब्रह्मोस मिसाइल के मौजूदा वर्जन की मारक क्षमता लगभग 500 किलोमीटर है, लेकिन जिस वर्जन को एक्सपोर्ट किया जाता है उसकी रेंज 290 किलोमीटर रखी गई है, ताकि वह मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (MTCR) की 300 किलोमीटर रेंज के भीतर रहे। 2004 में पहली बार परीक्षण के बाद इस मिसाइल को 2007 में भारतीय सेनाओं में शामिल किया गया। इसके अलग अलग एडिशन भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना के पास ऑपरेशनल हैं। भारत जिन देशों को ब्रह्मोस दे रहा है उनके समुद्री और क्षेत्रीय विवाद चीन से हैं। ऐसे में डॉक्टर लक्ष्मण कुमार कहते हैं, भारत के लिए यह रणनीतिक रूप से फायदेमंद है कि चीन अपने पड़ोस में ही पर्याप्त चुनौतियों में उलझा रहे। इससे उसका ध्यान बटेगा और वह भारत के साथ हिंद महासागर क्षेत्र पर उतना दबाव नहीं बना पाएगा। सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मचेलानी मानते हैं कि ब्रह्मोस उन देशों के लिए अहम हथियार बनकर उभरा है जो अमीर नहीं हैं। चेलानी ने एक्स पर 2 जून को लिखा था, रणनीतिक दृष्टि से ब्रह्मोस कम संसाधन वाले देशों के लिए एक ऐसा हथियार बनकर उभरा है जो समुद्री शक्ति के संतुलन को बदल सकता है। अपेक्षाकृत कम लागत वाली यह मिसाइल कहीं ज्यादा शक्तिशाली प्रतिद्वंदी पर भी असमान रूप से भारी पड़ने की क्षमता रखती है।